आज पाकिस्तान में मौलाना के कद का सियासतदान बहुत कम है, तो मौलाना का कद काट तो अच्छा। ऐसा है कि वो वजीर आजम बन सकते हैं। दो चार ऐसे लोग हैं जिनको आप ला सकते हैं, जिसके अंदर से आप किसी एक को वजीर आजम बनाएं 1-1.5 साल के लिए, और फिर उसके बाद इलेक्शन अच्छा, करवाएं। तो ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो मुज़ाकरात वाली बात चल रही है, आपके ख्याल में कोई फायदा होगा इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को? देखिए, जितनी देर तक ये बातें कर रहे हैं, इतनी देर में से कम कुछ धरने नहीं होंगे, कुछ मारामारी नहीं होगी, कुछ लोगों के घरों पे रेड नहीं पड़ेंगे, तो वो तो अच्छी बात है कि अगर कुछ कुछ बातचीत से कुछ हल निकल सकता है। तो पीटीआई की सियासत अब तक ऐसी रही है कि उसने हुकूमत को और मुक़्तदरा को और करीब कर दिया है। लेकिन जब तक कि थोड़ी सी इनके अंदर डिस्टेंस नहीं होगा, मेरे ख्याल से पीटीआई को कोई इसमें से ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये शायद सोचें कि यार ये कहीं ना कहीं इसका हल निकालना ही है, तो इसका हल एक ही है रहमान भाई, वो ये है कि जमहूरियत के अंदर आपको जमहूर की राय के पास जाना देना पड़ेगी। तो आपको कभी ना कभी इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे साल में चले जाओ, चाहे 2 साल में चले जाओ। इसके दरमियान आप एक ऐसी पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि इस किस्म की हुकूमत ले आए जिसमें ये सब शामिल हो, और फिर आप एक इस किस्म का ईसीपी ले आए जिसमें सबका कॉन्फिडेंस हो, और वो आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दे। ठीक है, लेकिन अब ये ऐसा जो ऐसा सेटअप आएगा, ये कौमी हुकूमत ही इसको कहा जाए, तो कौमी हुकूमत जो है वो क्या इससे जो है वो फायदा होगा? क्या वो मामलात को चला लेगी अभी इस तरह से, जितनी पोलराइजेशन है, जिस तरह से मामलात हैं? देखिए, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया था, और जिस किस्म की बातें आजकल हो रही हैं, तो ये मुमकिन है कि एक मौलाना साहब जैसा न्यूट्रल आदमी जो है वो पीटीआई को भी साथ लेके चले, पीएमएलएन को भी और पीपल्स पार्टी को भी, सब उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इतबार कर लें, पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, और फिर वो अच्छा, इनकी मुश्तरका काबीना को लेकर चले, और उसके बाद 1-1.5 साल में इलेक्शन करा दे, और उसके बाद फिर जिसकी आवाम की जो राय है वो फिर मानी जाए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसे जो है वो शख्स हो सकते हैं जो बतौर निगरान वजीर आजम आ सकते हैं, या सबको साथ लेकर चल सकते हैं ऐसे किसी सेटअप में? मौलाना की देखें, ये बात तो मानने की है कि आज पाकिस्तान में मौलाना के कद का सियासतदान बहुत कम है, अगर कोई है तो मौलाना का कद काट तो अच्छा। ऐसा है कि वो वजीर आजम बन सकते हैं। दो चार ऐसे लोग हैं जिनको आप ला सकते हैं, जिसके अंदर से आप किसी एक को वजीर आजम बनाएं 1-1.5 साल के लिए, और फिर उसके बाद इलेक्शन अच्छा। करवाएं। अच्छा, ठीक है, अब जरा कुछ मुआशी मामलात पे बात कर लेते हैं। एक बड़ा इशू, बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने पीआई की निजकारी का है। आपको होती हुई नजर आ रही है पीआई की निजकारी आने वाले दिनों में? देखिए, चैलेंज कोई भी नहीं था, पीआई की निजकारी हो सकती थी, लेकिन हुकूमत की नीयत ही नहीं थी। और अगर नीयत होती तो जो आज भी कर रहे हैं, अब जो इन्होंने किया है फेल होने के बाद, कि वो जो टैक्स का जो पैसे देने थे वो कहा हम खुद दे देंगे, जो सिविल एविएशन के पीआई के पिछले 20 साल के ड्यूज थे बोला हम खुद दे देंगे, तो वो पहले भी कर सकते थे, तो उस वक्त बेड आ जाती। अब जो है वो लोग चले गए हैं, हुकूमत की उस वक्त नीयत कोई भी नहीं थी, इसलिए इन्होंने वो ब्लू वर्ल्ड को रखा था, क्योंकि उनको पता था कि बाकी सब चले जाएंगे हमारी हाँ। अनरीजनेबल बातों से जो ये चाह रहे थे, तो कम से कम एक कहने को हो जाए कि एक आदमी तो ठहरा था। लेकिन अब ये कोशिश जारी है। मैंने सुना है कि अंदर खाने जो है वो प्राइवेट लोगों को अप्रोच किया जा रहा है कि यार प्लीज तुम लोग वापस आ जाओ। तो देखो क्या होता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा मामला स्टॉक मार्केट का, जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि ये जो हमने आखिर में तेजी देखी, हुकूमत ये कहती है कि ये एक इशारा है मुआशी इस्तेहकाम का और हमारा इसमें बड़ा किरदार है। तो आपको लगता है स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है इसमें तेजी का, ये आगे भी बरकरार रहेगा? देखिए रहमान भाई, 2 दिन पहले स्टॉक मार्केट 3,000 पॉइंट गिर गई। कल जो है गुज़िश्ता कल हाँ। 4500 पॉइंट गिर गई, आज 2800 पॉइंट चढ़ गई। तो मार्केटें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, हुकूमत का इसमें कोई काम नहीं है। अच्छा। लेकिन क्योंकि शरह सूद कम हुई है, और शरह सूद इसलिए कम हुई है कि अफराद ज़र कम हुआ, और वो इसलिए कम हुआ है कि दुनिया भर में तेल सस्ता हुआ है, हुकूमत ने तो कोई काम नहीं किया इस पर। लेकिन क्योंकि शरह सूद कम हुआ है तो मार्केट अच्छा। ऊपर चली गई है। और मुझे कोई कोई इस वक्त कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही कि जिसकी वजह से ये मार्केटें नीचे जाएं। मेरी तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मार्केटें अच्छा। यहीं रहेंगी या इससे ऊपर जाएंगी। अच्छा, और ये जो नॉन फाइलर्स है, इसके हवाले से हुकूमत अब एक बिल भी ले आई है, सख्त इक़दामात का ऐलान किया है। आपके ख्याल में यही अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, ये जो इन्होंने आज फैसला फरमाया है कि
जो जिसके पास जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे टैक्स के अंदर, वो उनको हम अकाउंट्स नहीं खोलने देंगे, उनको हम गाड़ी नहीं खरीदने देंगे और उनको घर नहीं खरीदने देंगे। ये फैसला गाड़ी और घर का तो मैंने और शायद अब्बासी ने 2017 में किया था। तो इस पर तो चलो देर आए दुरुस्त आए। और ये मैं समझता हूं कि ये ऐसन इक़दाम है कि इस थोड़ा सा गहरा टाइट करें आप उन लोगों के ऊपर जो कि टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। जो बाकी बातें हैं वो ये हैं कि एफबीआर चाहता होगा या वजीर खजाना चाहते होंगे कि ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन जब भी वो जिसको कहते हैं ना कि व्हेन द रबर हिट्स द रोड, तो उस वक्त वजीर आजम साहब जो है ये चीज़ें रुकवा देते हैं। इसीलिए वजीर आजम साहब ने दुकानदारों पर टैक्स नहीं लगने दिया, इसीलिए वजीर आजम साहब ने पेंशन रिफॉर्म्स नहीं होने दी, इसीलिए आपने बात की थी, IMF को वादा किया था कि नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे, नहीं बनाया। आपने कहा था कि हम कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे, नहीं की। आपने कहा था हम कुछ वजारतें खत्म करेंगे, नहीं की। आपने कहा था हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, नहीं लगा सके। तो ये वजीर आजम साहब अपनी सियासी तरजीहात को आगे ले आते हैं और कोई भी माशी इस्लाहात नहीं होने देते। उनका सिर्फ मकसद जो है वो अपनी कुर्सी बचाना है, उनका मकसद अवाम की खिदमत करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और 10 सालों में ये जो अकाउंट सरप्लस है ये सबसे ज्यादा है, आपको लगता है ये भी आशारिये जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि मईशत की जो सिमत है वो दुरुस्त है? इसके अंदर अगर आप जरा सा देखें तो दो बातें नजर आती हैं। एक बात ये नजर आती है कि आपका जो बरामदात है वो 4% से बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि 18 साल में आप अपनी बरामदात इसी स्पीड पे चलते रहे तो 18 साल में अपनी बरामदात डबल कर देंगे, जबकि हुकूमत की कोशिश ये है कि अगले 3 साल में डबल हो जाए। तो 3 साल में डबल करने के लिए आपको 24% ग्रोथ चाहिए, 4% नहीं चाहिए। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपकी दरामदात जो है उसमें 7% कमी आई है। एक्चुअली दरामदात का ताल्लुक जो है वो मईशत की रफ्तार से होता है, और क्योंकि इस मईशत के अंदर खपत कम हो गई है, रफ्तार स्लो हो गई है, तो आपकी दरामदात भी कम हो गई। दरामदात कम होना इज नॉट हेल्दी। जो आइडियली हमको चीज चाहिए वो ये कि दरामदात भी बढ़ रही हो, लेकिन बरामदात बहुत तेजी से बढ़ रही हो और उसके बाद जाके हमको थोड़ा सा सरप्लस हो, वो चीज ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे बरामदात बहुत स्लो है और दरामदात नेगेटिव है। ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, हमारी जो मईशत थी वो एक रिसेशन में थी, बहुत स्लो जो है वो ग्रोथ थी। अब आपको लगता है कि ये ग्रोथ जो है वो थोड़ा बढ़ेगी, इकोनॉमी जो है वो अब उस तरफ जा रही है? रहमान भाई, पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में औसत जो ग्रोथ आई है वो 1.7% आई है, जबकि आबादी हमारी 2.4% से बढ़ी है। तो हर साल जो है वो पाकिस्तानी औसतन 0.7% से करीब हुआ है। मिडिल क्लास उससे तेजी से करीब हुआ है, इसलिए कुव्वत खरीद कम हो चुकी है आज। गो के अफरात ज़र में कमी आई है। जाहिर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई में कमी आई है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जिस तेजी से बढ़ रही थी उस तेजी से नहीं बढ़ रही, उस रफ्तार में कमी आई है। लेकिन कुव्वत खरीद में कमी आ गई है पिछले 3 साल में। इस साल अल्लाह ने चाहा तो हम वहां तक ग्रो कर लेंगे कि जितनी हमारी आबादी बढ़ती है तो शायद हम मजीद गरीब ना हो। इसके ऊपर मुझे ग्रोथ नजर इस साल नहीं आ रही। अल्लाह करे अगला साल जो है, अगला माली साल जो है वो बेहतर हो। लेकिन अभी जब आपके टैक्स रेट्स इतने ज्यादा हैं, आपका तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38%, बिजनेसेस के ऊपर 49% और कंपनीज के ऊपर 59% टैक्स हो, अगर आपकी बिजली खित्ते में सबसे महंगी हो और हम पल्ला ममालिक में सबसे महंगी हो, गैस भी इसी तरह हो, तो दुनिया से आपके पास सरमायाकारी भी नहीं आती और पाकिस्तान में भी लोग सरमायाकारी नहीं करते। तो जब तक कि आप ये वाले इशारे मुस्बत नहीं करते और इन एरियाज में काम नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि बहुत सरमायाकारी आएगी या बहुत मईशत फैलेगी। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकता है। ठीक है। और लास्टली एक बड़ा मामला कॉस्ट ऑफ एनर्जी का रहा। हुकूमत ने कहा कि हमने IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया है, अभी भी कर रहे हैं, आज की भी खबर है। तो ये IMF के होते हुए आपको लगता है कि अगले आने वाले सालों में ये जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, ये तवानाई की जो कीमतें हैं, क्या अब ये नीचे आएंगी या नहीं? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर हुकूमत ने ये जो IPPs से रीनेगोशिएट किया है तो जो 2100 अरब रुपया हमको देना था जो सर्कुलर जो कैपेसिटी पेमेंट में, उसमें से कितने पैसे कम हो गए, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे बिलों में कब कमी आएगी? हमारे बिल तो वही तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे बिल तो वही हाई हैं। तो अगर हुकूमत ने कोई सर्कुलर डेट, मतलब हुकूमत ने अगर कोई कैपेसिटी पेमेंट में कमी आई है तो उसका फायदा कब होगा आवाम को? जी, आप तो ये कह रहे हैं तो हमें बताएं तो सही कि कितने रुपए कम हुए हैं।
कितने रुपए इस साल कम होंगे कैपेसिटी पेमेंट्स के, और उसमें बिलों में क्यों नहीं कमी आ रही? अगर ये काम सही हो रहा है तो फिर बिलों में भी कमी आनी चाहिए। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे।